नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले वर्ग संख्याओं के कुछ और रोचक प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि संख्याओं का वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। अब के रोचक प्रतिरूप में हम यह पता लगाएंगे कि किसी दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं हमने कोई वर्ग संख्याएं ले ली 9 व 16। 9 3 का वर्ग है व 16 4 का वर्ग है। तो 9 व 16 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो हम गिनकर बता सकते हैं कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 यह सारी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो यह कितनी है यह पता लगाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हमें मालूम है कि 9 3 का वर्ग संख्या है व 16 4 का। तो यह बताइए 3 व 4 में छोटा कौन है। जी हाँ, 3 छोटा है। तो हम 3 को ले लेंगे और इस 3 को हम n मान लेंगे। इस n को जब हम 2 गुना कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6। तो आप इस तरीके से यह पता लगा सकते हैं कि कितनी वर्ग संख्याएं हैं जो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 144 व 169 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसके लिए हम दोबारा यह देखेंगे कि 144 व 169 12 व 13 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 जो कि 13 से छोटा है उसे हमें क्या मानना है n। n मानने के बाद हम क्या करने वाले हैं उसे 2 गुना। तो 2 गुने 12 कितना हो जाएगा। जी हाँ 24। यानी कि 144 व 169 के बीच में 24 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो था ना यह भी एक रोचक प्रतिरूप। तो आइए अब हम कुछ और रोचक प्रतिरूप जानें। इस रोचक प्रतिरूप के लिए मैं चिंकी व चिंटू को बुलाना चाहूंगा। चिंकी व चिंटू हमें विषम संख्याओं के बारे में बताएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने सेब हैं। जी हाँ, यहाँ कुल 5 सेब हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह 5 सेब आपको चिंकी व चिंटू के बीच में बांटने हैं तो आप किस प्रकार बांटेंगे। अगर हम इस प्रकार देखें तो 2 सेब चिंकी के पास गए व 2 सेब चिंटू के पास गए और 1 सेब हमारे पास बच गया। तो आप कह सकते हैं कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे अगर हम किसी भी दो वस्तुओं के बीच बांटे तो हमारे पास आखिरी में एक रह जाता है। तो अगर हम प्राकृत संख्याओं में देखें तो कुछ यह संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 व 17। अब इस रोचक प्रतिरूप में अगर हम पहली n विषम संख्याओं का योग करें यानी कि जोड़ें तो हमें n के वर्ग संख्या के बराबर संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम पहली दो संख्याओं यानी कि दो विषम संख्याओं का योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। और 4 2 का वर्ग संख्या होता है। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि मैं पहले 4 विषम संख्याओं का योग करूं तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 कितने के बराबर है 16। और 16 क्या होता है 4 का वर्ग संख्या। था ना यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्याओं का रोचक प्रतिरूप। आइए अब हम आगे चलें। अब हम संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं यह जानेंगे। जब हमारे पास छोटी संख्याएं होती हैं जैसे अगर मुझे 4 का वर्ग निकालना हो तो मैं 4 गुना 4 करता हूँ और मुझे प्राप्त होता है 16। तो मैं कहता हूँ कि 16 4 की वर्ग संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं 5 का वर्ग निकालना चाहूँ तो मैं 5 गुना 5 करता हूँ और वह होता है 25। तो 25 भी है 5 की वर्ग संख्या। इसी प्रकार अगर मुझे कोई बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखें। अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले हम उसका प्रसारित रूप लिखेंगे। उसके बाद उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको एक सूत्र याद हो a प्लस बी का वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो a का वर्ग जोड़ 2ab जोड़ b का वर्ग। तो हम इसी सूत्र को
योग में लाएंगे। तो a की जगह 20 है, वह b की जगह 3। तो 20 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 2 गुना 20 गुना 3, जो कि हमारे पास कुल हो जाएगा 400 जोड़ 9 जोड़ 120, जो कि बराबर होगा 520 जोड़ 9। और अंतिम में हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वह 23 का वर्ग होगा, जो कि 529 है। यह तो 2 अंकों के लिए हम यह सूत्र को अपना सकते हैं, मगर अगर हमारी संख्या 2 अंकों से ज्यादा की है तब हम क्या करें? तब हम विकर्ण तरीका अपना सकते हैं। विकर्ण तरीके में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है उसके कितने अंक हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 256 लिया है, तो 256 में हुए कुल 3 अंक। तो अब हम एक वर्ग बनाकर 3 से कम 1 कम यानी कि 2 बराबर दूरी पर लंबवत रेखाएं बनाएंगे। इसी प्रकार 2 क्षैतिज रेखाएं भी बराबर दूरी पर बनाएंगे। इस दौरान हमने एक वर्ग को कई छोटे छोटे वर्गों में बदल दिया। अब हम हर छोटे वर्ग को उनके विकर्ण बना देंगे। तो इस प्रकार हम जितने भी हमारे छोटे वर्ग हैं सबके अपने अपने विकर्ण बना दिए। अब हम दी हुई संख्या के अंकों को लंबवत रेखा के ऊपर बाईं ओर से लिखेंगे और क्षैतिज रेखा के बाईं ओर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम दोनों तरफ दी हुई संख्या लिख लेंगे। अब वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक एक अंक को लंबवत रेखा के ऊपर लिखे अंक के क्रमबद्ध गुणा करेंगे। तो प्राप्त गुणनफल को इस प्रकार लिखेंगे कि दहाई अंक सापेक्ष उपवर्ग के विकर्ण के ऊपर हो व इकाई अंक विकर्ण के नीचे लिखे जाएं। तो जैसे 2 गुना 2 हो गया 4, तो 0 हुआ दहाई पे, तो मैंने 0 को विकर्ण के ऊपर लिखा, व 4 हुआ इकाई पर, तो मैंने 4 को विकर्ण के नीचे। इसी प्रकार हम वर्ग के बाईं ओर लिखे प्रत्येक अंक को लंबवत रेखा के ऊपर लिखे अंक से क्रमबद्ध गुना करते जाएंगे और प्राप्त गुणनफल को उनके सापेक्ष उपवर्ग में लिखते जाएंगे। एक एक कर सारी संख्याओं को लिखते हुए हम कुछ इस तरह संख्याओं को प्राप्त करेंगे। अब दाईं ओर केस बस से नीचे वाले विकर्ण से शुरू करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब नीचे के विकर्ण से शुरू कर हम हर अंकों को जोड़ते जाएंगे व लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ 6 था तो 6 लिख लिया, 0 3 व 0 थे तो 0 3 जोड़ 0 हमारे पास हो गए 3। इसी प्रकार 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 2 हमारे पास हो गए 15। और इसी प्रकार हमारे पास बाकी के भी संख्याएं आ जाएंगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ हो गए 4 और फिर 1 जोड़ 4 जोड़ 1 हो गया 5 6 और फिर अंतिम में 0 है तो 0 का 0। तो अब हमें यह सारे योगफल प्राप्त हो जाएंगे। इन संख्याओं से हमें वर्ग ज्ञात करना है। जिन जिन संख्याओं में सिर्फ इकाई अंक है वहां पर हम उस संख्या को वर्ग संख्या के स्थानों पे एक एक कर लेते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 था तो 6 चला गया इकाई स्थान पर। अब हमारे पास 3 है तो वो चला गया दहाई स्थान पर। अब यहाँ 15 है, 15 में 2 अंक हैं, तो इस संख्या को हमें तोड़ देना है। तो 15 को हमने तोड़ बनाया 1 और 5। 5 था इकाई अंक से, तो इसलिए यह अंक जाएगा ज्ञात होने वाले वर्ग संख्या के स्थान में। वह 1 जो बच गया वह जाकर 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो 4 जोड़ 1 हुआ 5। अब यहाँ भी है हमारे पास सिर्फ 1 अंक, तो यह अंक भी चला जाएगा एक स्थान पे और फिर 6। और अंतिम में हमारे पास बचता है 0, जिसका कि कोई भी मूल्य नहीं है। तो यह संख्या हो गया हमारे पास वर्ग संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 256 का वर्ग कितना होगा, तो 65,536। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने कुछ और रोचक प्रतिरूप जाने और अंतिम में हमने यह भी सीखा कि किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार ज्ञात करना है। हम अपनी अगली वीडियो में यह जानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है और किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।